किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिधि में, किसी भी दृष्टिकोण से, इन एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ यू कैन कैलकुलेट, आप गणना कर सकते हैं इसकी। आप ठीक थे, कोई आया आपको छूकर चला गया, उसके विचार ने आपके भीतर हलचल पैदा कर दी, आप बिल्कुल शांत थे, आप प्रसन्न थे, बस किसी का संग हुआ, किसी का विचार आपको मिला, आपके मन में हलचल आरंभ हो गई, मन की दौड़ भाग आरंभ हो गई, और फिर देखो आप उस सुख से, उस शांति से दूर होते 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 चले गए। तो ये जो मैं आपको अभी कह रहा था ना, हमको भी ऐसा लगता था भाई ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, करने वाला कोई और है। जी जस जग रघुपति करहि, सोते ही छिन तस होई। और प्रभु को आपसे भाई जो कराना होगा वो प्रभु करा ही लेंगे। आप अपने आप को खाली रखिए, हमारी दृष्टि तो हमारे लक्ष्य पर रहे, हमारी दृष्टि हमारे उद्देश्य पर रहे। हम किस लिए आए हैं यहां पर, हमको प्रभु ने क्यों भेजा है, ये दुर्लभ अवसर हमको क्यों दिया है। राम सिमर राम, अरे सपने जो धन पिछाण काहे पर करत मान, जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है। यही बात संत कह रहे, अंदर हूं जिनको मोह टूटा, विवेक जगा और पता चल गया भाई ये सब क्या है। अच्छा उसके बाद आप नहीं लगोगे इसमें। जब आपको पता चल गया ना, सड़क पर सिक्का गिरा है, सोने के जैसा चमक रहा है, आपकी नजर पड़ गई, किसी और की नहीं पड़ी। अब आप देख रहे हो भाई मौका मिले और इसको उठा लें, बस मौका मिले और उठा लें इसको। अब उठाने से पहले आपको ये पता चल जाए भाई पीतल का है, आप चल दोगे, आपको उसका मूल्य पता चल गया। बोले वो परिश्रम करने योग्य वस्तु है ही नहीं, ऐसी संसार का मूल्य पता चल जाए। क्या है इसका मूल्य? सपने जो धन पिछाड़, जिस बुद्धि से आदमी कमाता है उसी बुद्धि से ही आदमी गंवाता भी है। जिस बुद्धि से निर्णय लेकर व्यक्ति कमाता है ना, उसी बुद्धि के निर्णय से व्यक्ति गंवाता भी है। हजारों हजार घटनाएं संसार में ऐसी नित्य घटती हैं। तभी तो कह रहा हूं कि ये जो श्री स्वामी जी महाराज ने कहा ना, ये जो अहम हो, ये कर्तापन से मुक्त हो, तभी जीवन में वास्तविक सुंदरता का, वास्तविक सौंदर्य का आधान होता है। कह रहे काहे पर करत मान, किस बात का मान करते हो भाई, किस बात का मान? दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद। और कबीर तो कहते हैं, डांट कर कहते हैं, बहुतक भोंदू बही गए, राख जीव अभिमान। अरे मैं तो उस दिन भी यही विचार कर रहा था कि सुख भोगने की जो शक्ति थी ना, वो भी थी कोई सत्ययुग और त्रेता के मनुष्य में। उस युग के मनुष्य में थी संसार का सुख भोगने की भी सामर्थ्य थी। आज तो शरीर रोगों का घर है, अभी युवावस्था समाप्त भी नहीं होती और कोई ना कोई रोग शरीर में अपना घर बना लेता है। रोगों का घर शरीर है, क्षण भंगुर ये संसार है, नित्य प्रति कैसा कैसा परिवर्तन आप अपनी आंख से देख रहे हैं। बोले काहे पर करत मान, किस बात का अभिमान किए बैठे हो भाई, क्या सोच कर बैठे हो? ये हाथ पर हाथ धर के क्या सोच कर बैठे हो? कि देखकर संत को दया आती है और संत बोलता है, बार बार बोलता है। अब भाई कोई सुने नहीं सुने, पर संत तो बोलता है। जैसे चौकीदार होता है ना रात को, अब कोई जागे न जागे वो तो कहता रहता है ना, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। ऐसे ही संत तो प्रभु का कार्य करने आया है, वो तो परमार्थ के लिए आया है, वो प्रभु का कार्य कर रहा है, वो तो सोए जीव को जगाने की चेष्टा कर रहा है, कह रहा है भाई जागते रहो। और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो जाग जाता है बोले वो पा लेता है।